जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मेरा न्यू डेक है, तो रीडिंग डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी सी नई नई चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। हालांकि डेक चेंज करने से इमोशन चेंज नहीं होते हैं, ओके, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता चल जाता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंड दिस वन, ओके, आपकी जो है फॉक्स स्पिरिट या वुल्फ स्पिरिट आपके एनिमल हो सकते हैं, एनिमल स्पिरिट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं, ओके। पास्ट में आप लोगों की कोई तू मैं हो गई थी, कोई फाइट हो गई थी, यस, या आप लोगों के बीच में किसी तरह का कन्फ्यूज़न था, कोई नेगेटिविटी थी जिसका फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, बट इनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं, ओके। चलिए अभी इनको चेक करते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 2, 7, 2, 7। तो 22, 77 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 88 भी इम्पोर्टेंट है। बस ये 9 नंबर का कार्ड है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड सोलमेट का आ चुका है, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका है। आपके पार्टनर आपसे इसीलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि ये आपके सोलमेट हैं, मतलब आप इनके सोलमेट हैं। आपके साथ ही इनका इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। एंड अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई चालाकी दिखाई थी, किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, आपका हक मारा था, कुछ भी ऐसा कुछ किया था, तो अब ये उन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। मतलब जो गलतियाँ हुई थी इनसे उनकी भरपाई करना चाहते हैं। बट ये चाहते हैं कि कनेक्ट विद योर इमोशन, आप लोग अपने इमोशन से कनेक्ट हो। यहाँ पे वैसे भी वाटर गार्जियन का कार्ड आ चुका है, तो आप लोग तो हैं ही वाटर साइन, मतलब आप लोग बहुत इमोशनल हैं क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियो हैं, ओके। वाटर एलिमेंट है आपका, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो सकते हैं। घड़ी घड़ी आपको रोना आ जाता है, दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आती है कि जब आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ गलत क्यों होता है। तो आपके पार्टनर जो है इनको ये पता है कि आप अच्छे इंसान हैं। आप इस कनेक्शन पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर को हो सकता है कि बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हों। एंजल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि वो आपके पास आएँ, क्योंकि यहाँ पर अब इनको फील होने लगा है अपनी गलतियाँ, जो कुछ भी इन्होंने किया था, अच्छे से अच्छा, बुराई से बुरा, वो सब चीज़ें इनको फील होने लग गई हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा इमोशनली इनके साथ ट्रीट करें, जिससे कि इनकी हिम्मत पड़ पाए। क्योंकि एक तो गलत किया, ऊपर से क्या है कि मतलब अब इंसान के अंदर हिम्मत भी तो होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को फेस करने की। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो इनको ईजी हो जाएगा। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर, इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की थी, कोई बात छुपाई थी, झूठ बोले थे, या घड़ी घड़ी आपसे हर चीज़ छुपाना, झूठ बोलना, बातों को घुमा फिरा के आपके सामने रखना। इनकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन था, किसी के साथ अफेयर था, इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे लेकिन अपने आप को बहुत रिच शो किया था। मतलब मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं झूठ बोलने के लिए। तो इन्होंने किसी तरह का झूठ बोला है, सच्चाई छुपाई है आपसे। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये झूठ बोले बिना, अगर ये अपनी सच्चाई के साथ, मतलब कि इनको लग रहा था, जैसे कई लोग होते नहीं है जो झूठ बोलने को अपना बहुत बड़ा टैलेंट मानते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये हिडन इमोशन थे, इन्होंने अपने इमोशन आपसे हाइड किए थे।
यस, तो इनको ऐसा टैलेंट लगता था अपना कि मतलब या तो झूठ बोलना, कई लोगों को अपना टैलेंट टैलेंट लगता है। दूसरी चीज़, इन्होंने अगर आपसे अपनी फीलिंग, अपने इमोशन हाइड किए थे तो भी इनको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स का कार्ड आया है, स्पिरिट फॉक्स, मतलब लोमड़ी को आप जानते हैं बहुत चालू होती है एंड लोगों को लगता है कि चालाकी दिखाना, होशियारी करना यही ट्रेंड है। ओके, जैसे कई बार लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं चालाकी दिखाओ, स्मार्टनेस, इसी को स्मार्टनेस बोलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जब वो ऐसी चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं एंड बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनके सामने आते हैं, क्योंकि जब तक आप चालाकी दिखा रहे हैं तब तक वेरी गुड, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने आपके साथ चालाकी दिखाना शुरू किया तब आपकी हो जाती है ऐसी तैसी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग छुपाई, आपने भी अपनी फीलिंग छुपा ली। आपने क्या किया कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे गेम खेले होंगे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब चाले चलना, वो वाली चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, लेकिन आपने क्या किया कि आप भी वही चीज़ है कि जब सामने वाला दिखाता है आपने भी अपने सारे इमोशन हाइड कर लिए। आपने भी कहा कि ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, यस, तो इन्होंने आपके ऊपर जितने तीर छोड़े थे, ये देखिए ब्रोकन एरो, मैंने क्या कहा था कि इन्होंने बहुत चालें चली थी आपके लिए, तो जितनी भी इनकी चालें थी वो सबकी सब वेस्ट चली गई, क्योंकि या तो आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं या आपको इसके बारे में नॉलेज है, या फिर आप लोग इंट्यूटिव हैं, या फिर आप लोगों को, आपका माइंड इतना तेज है कि कोई इंसान आपको किसी भी तरह के ट्रैप में फंसा नहीं सकता। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, शाना समझ रहे थे एंड आप निकले डेढ़ शाणे। आपने इनको बता दिया कि भले ही देखिए आप यहाँ पे प्योर हैं, बाई द बुक चलने वाले हैं। ओके, आप कभी किसी का इमोशन का फ़ायदा नहीं उठाते, किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, कभी किसी को पेन नहीं देते, लेकिन जब कोई इंसान आपको मतलब पटाने की, आपको फंसाने की, इस तरह की कोई कोशिशें करता है तो आप उसको बहुत कायदे से, बिल्कुल साइलेंट होकर के बहुत कायदे से उसको जवाब देते हैं। तो आपके पार्टनर को, इन्होंने आपको फंसाने पटाने की बहुत कोशिशें की होंगी, लेकिन सबके सब चीज़ें फेल हो गई। ओके, ये चाहते होंगे कि पहले आप ओपन अप हो, पहले आप अपनी सच्चाई सबको बताएं, जिससे कि ये बच जाएं, मतलब कि इनके ऊपर ये चीज़ ना आए कि मुझे प्यार था, सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएं कि इनको ज़्यादा अट्रैक्शन था, इनको ज़्यादा वो था, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए एंड सारा जो मतलब आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, कि लोग समझें कि आप ही इनके पीछे पड़े हुए थे, आप ही इनके पीछे पागल थे, इनको तो आपसे कोई मतलब था नहीं। तो इस तरह की चालाकियाँ जो होती हैं, ये प्यार कैसा है। ओके, बस मुझे लग रहा है यही मुझे टाइटल देना पड़ेगा कि ये कैसा तेरा प्यार है, कि ये कौन सा तरीका है कि आप जो हैं, एक तरफ आपको सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, एक तरफ तो आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, आपको बात भी करनी है, आपको सब चीज़ें भी करनी है, दूसरी तरफ आपकी चालाकियाँ भी चल रही हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी होती है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ऑनेस्ट, आप सच बोलते हैं, आप इस तरह की चक्करों में पड़ते ही नहीं हैं। एंड आपका पार्टनर है जो टेढ़ी खीर है, जिनको सीधी चीज़ें समझ में आती ही नहीं हैं, तो लेकिन आपको इनको हैंडल करना आता है, ये चीज़ आपके अंदर है। ओके, एंड ये बात इनको पता चल चुकी है। ओके, आपके पार्टनर काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, कल्चरल इशू हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एंड कोई एक पर्सन मैरिड हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये पेन में है, ये खून के आंसू रो रहे हैं। अगर इन्होंने ओके, यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया था कि चालाकियाँ हैं। ओके, बट ये चालाकियाँ होने के पीछे रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पे तो यस, ये जो कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल, या तो इनकी किसी के साथ मैरिज हुई थी जो टॉक्सिक थी, उसने इनको इतना पेन दिया कि इनकी मेंटालिटी बन गई कि सीधे रास्ते पे चलोगे तो लोग आपको उल्लू बनाएंगे, इससे अच्छा टेढ़ा रास्ता पकड़ो। इस वजह से ये टेढ़े बन गए, मतलब कि इन्होंने झूठ का सहारा लिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये अभी भी किसी के साथ मैरिड हैं, वो टॉक्सिक पर्सन है, इनको लगता है कि अगर ये बीइंग ए मैरिड पर्सन, अगर ये आपके लिए ट्राई करते हैं तो सोसाइटी की उंगलियां इनके ऊपर उठ जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि आप सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लें एंड ये बच भी जाएं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में रो रहे हैं, क्योंकि इनके मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो या तो ये इनका पास्ट था या तो प्रेजेंट हो सकता है। ओके, एंड ये इसी वजह से मतलब ये पहले ही इतने घायल हैं, इतनी बुरी हालत है इनकी कि अब ये इनके अंदर इतनी दम ही नहीं है कि ये इस लोड को भी उठा पाएँ कि इन्होंने आपसे प्यार किया है।
तो यहाँ पे मेन दिक्कत तो ये आ गई है। तो ये इतने गलत तो नहीं है जितने यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे थे। वही चीज़ होती है कि हर इंसान के पीछे बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। जब तक हम लोग पूरी कंडीशन नहीं समझ जाते तब तक किसी को जज करना बहुत टफ हो जाता है एंड गलत भी हो जाता है कई बार। ओके, बास्क इन जॉय एंड लाइट। यहाँ पे मधुमक्खी आ चुकी है, मतलब हनी बी। ओके, हनी बी क्या करती है? शहद चुनती है। मतलब ये कि आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में मिठास घोलना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ तो मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, वो वाले ही कंडीशन है, सॉन्ग मुझे याद आ गया। तो इनको जो है कुछ पल, जैसे कि किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख रहे हों तो वो चाहता हो कि कुछ पल तो मुझे अच्छे मिल जाएं जिससे कि मुझे लगे कि मेरी लाइफ भी खूबसूरत थी। तो बस वही चीज़ है, आपकी हालत भी फ़कीरन वाली है, मतलब कि फ़कीरन तेरी चाहत के, वो वाला मुझे सॉन्ग याद है। क्या था? मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फ़कीरन तेरी चाहत के, रहे बेताब दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर कि इनको, मतलब ये आपको देखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे शुरुआत से थे, आपकी अपनी स्टोरी है। ओके, हर इंसान जैसा भी होता है उसके पीछे उसका कोई पास्ट वर्क कर रहा होता है। तो आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, इनकी ज़िंदगी में भी आएँ, क्योंकि आप दोनों ने बहुत दिक्कतें उठाई हैं। कुछ पल तो ऐसे हों जो सुखद हों, जो अच्छे हों, जिनको याद करके इंसान खुश हो सके। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई रास्ता निकाल रहे हैं। सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं, अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग टैरो रीडर हैं, अगर आप लोग किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपका बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सेफ रहें। इनको आपकी सेफ्टी की बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि ये जानते हैं आपको कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, वो तो मैंने शुरुआत में बता दिया था। तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको सेफ्टी, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में आपकी जो वैल्यू है वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे अगर आपकी शादी जब तक नहीं हो जाती। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपनी वेल्थ पे हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनको फ्यूचर चाहिए तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये आपको अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये किसी टॉक्सिक मैरिज में है, या इनकी फैमिली टॉक्सिक है, या इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी की 90% दिक्कतों को दूर करते हैं। सारी दिक्कतों को तो नहीं करते हैं, लेकिन 90% हो जाती हैं। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट ये अपने फाइनेंसेस पे हार्ड वर्क कर लें। ओके, एक मैटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये आपके लिए भी हार्ड वर्क कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग वर्किंग हैं एंड इनको पता है कि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, तो इनको बहुत पसंद नहीं आता है। इनको पता है कि आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हों चाहे ऑफलाइन कर रहे हों। तो ये सोच रहे हैं कि इतना पैसा बना लें कि आपको कभी भी ऐसा कोई भी काम ना करना पड़े जिसमें इनको आपको लेके किसी तरह का डर हो। तो ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं एंड यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग भाई बिल्कुल भी नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।